भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर के बीच का रिश्ता आज के समय में काफ़ी चर्चा में है। दिसंबर 2025 के मध्य तक रुपया साल की शुरुआत की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गया है। यूएसटी आईएनआर की दर हाई 80s में पहुंच गई है और मिड दिसंबर में लगभग 90 रुपये प्रति डॉलर को भी छू गई है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके पीछे कई ग्लोबल और डोमेस्टिक कारण हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रुपया क्यों गिरा है तो मुख्य 5 कारण हैं। पहला, क्रॉस बॉर्डर पोर्टफोलियो आउटफ्लोज, यानी विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार से पैसा निकालना। 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज भारत में नेट सेलर्स रहे हैं, जो 2024 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आउटफ्लोज दिखाता है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारतीय इक्विटीज या बॉन्ड्स बेचते हैं तो वे रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके विदेश भेज देते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। दूसरा बड़ा कारण है ऑयल इंपोर्ट बिल। भारत अपने क्रूड ऑयल का अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट करता है, इसलिए ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा असर रुपये पर पड़ता है। दिसंबर 2025 में क्रूड मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल थे, जियोपॉलिटिकल मूव्स और सैंक्शंस एनफोर्समेंट की वजह से। यहाँ तक कि सप्लाई डिसरप्शंस का सिर्फ थ्रेड भी मार्केट्स को हिला देता है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे रुपये पर प्रेशर आता है। तीसरा फैक्टर है ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट्स। यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजंस ग्लोबल रेट्स और कैपिटल फ्लोज को शेप करते हैं। दिसंबर 2025 में फेड ने अपनी पॉलिसी रेट को 25 बेसिस पॉइंट्स काटा है। आमतौर पर फेड रेट कट्स से डॉलर कमज़ोर होता है, लेकिन इसका ओवरऑल पाथ इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट और दूसरे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। जब यूएस में रेट्स कम होती हैं तो इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी है तो वे सेफ हेवन एसेट्स यानी डॉलर की तरफ भागते हैं। चौथा कारण है डोमेस्टिक फिस्कल सिग्नल्स और पॉलिसी क्लैरिटी। गवर्नमेंट बोरोइंग नीड्स, इलेक्शन साइकिल्स और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जैसे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी रुपए की वैल्यूएशन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है या पॉलिसी अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। इससे कैपिटल आउटफ्लोज हो सकते हैं और रुपए पर प्रेशर आ सकता है। पांचवा और अंतिम मेजर फैक्टर है जियोपॉलिटिकल रिस्क्स। ग्लोबल हॉटस्पॉट्स जैसे रशिया यूक्रेन सिचुएशन, मिडिल ईस्ट में टेंशंस, नए टैरिफ्स या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ये सब डॉलर के लिए सेफ हेवन डिमांड क्रिएट करते हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलकर डेवलप्ड मार्केट्स में चला जाता है, जिससे इंडिया जैसे कंट्रीज के करेंसीज पर प्रेशर आता है। अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी की। आरबीआई इन डेवलपमेंट्स को क्लोजली वॉच कर रहा है और उसने एक टैक्टिकल शिफ्ट अपनाया है। प्लेन टर्म्स में कहें तो आरबीआई शार्प वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए डॉलर सेल कर सकता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर लेवल को इनडेफिनेटली डिफेंड नहीं करेगा। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सेंट्रल बैंक अब ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन को टॉलरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि सस्टेन्ड लार्ज स्केल मार्केट इंटरवेंशन की लाइक्लीहुड कम है और ये एक्सपेक्टेशन खुद ट्रेडर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब सेंट्रल बैंक एक वीकर करेंसी को टॉलरेट करता है तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। इससे मार्केट फोर्सेस नेचुरली काम कर सकती हैं और करेंसी की ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट हो सकती है। हालांकि आरबीआई अभी भी डिसऑर्डरली मूव्स को प्रिवेंट करने के लिए इंटरवीन करता है। नियर टर्म में रुपए की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए 3 की इंडिकेटर्स देखने चाहिए। पहला, एफआईआई एक्टिविटी यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना बाय या सेल कर रहे हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की सिचुएशन। तीसरा, आरबीआई के एक्शंस और फॉरेक्स रिजर्व्स का लेवल। ये तीनों फैक्टर्स मिलकर शॉर्ट टर्म डायरेक्शन डिटरमिन करते हैं। एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग इनहेरेंटली अनसर्टेन है। बहुत से वेरिएबल्स हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटी प्राइसेस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, सब कुछ मिलकर करेंसी मूवमेंट्स को ड्राइव करते हैं। इसलिए एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस मुश्किल हैं, लेकिन ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझा जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो एक्सचेंज रेट एक बैरोमीटर है जो कई मूविंग पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिक्स, कमोडिटी मार्केट्स और डोमेस्टिक पॉलिसी चॉइसेस, सब कुछ मिलकर करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग्स शार्प हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डायरेक्शन फंडामेंटल से टाइड होती है। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बैलेंस और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी, ये सब लॉन्ग टर्म करेंसी स्ट्रेंथ के लिए क्रूशियल हैं। आज के समय में रुपए की मूवमेंट 2025 में ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स के मिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज, ऑयल इंपोर्ट डायनामिक्स, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी और इंडिया के अपने फिस्कल और पॉलिसी सिग्नल्स, सब कुछ मिलकर करंट सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जिसमें कोई सिंगल फैक्टर डोमिनेंट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं जो रुपी डॉलर मूवमेंट को वॉच करते हैं तो ये बात याद रखिए, एक्सचेंज रेट बहुत से मूविंग पार्ट्स का बैरोमीटर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
बल्कि पूरी इकोनॉमी की हेल्थ और ग्लोबल पोजीशनिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए डेली फ्लक्चुएशंस में ना उलझकर ब्रॉडर ट्रेंड्स और फंडामेंटल्स को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।